हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट, इनफैक्ट बहुत सारे एग्जामिनेशन में वेस्ट मैनेजमेंट पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट। आते हैं सीधे मुद्दे पे और फटाफट जानते हैं वो सारे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो देखो, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंटर्स आते हैं, समझते हैं। इट रिफर्स टू कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, जो वेस्ट मैनेजमेंट का लिखा हुआ है कि वेस्ट को कलेक्ट किया, उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके ले गया, प्रोसेसिंग किया, रिसाइकलिंग या डिस्पोजल किया, मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसको मॉनिटर करना कि उसका क्या हो रहा है बाद में, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। करेक्ट। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सॉलिड वेस्ट फर्स्ट, जिसमें घरों से निकलने वाला जो गार्बेज होता है, पैकेजिंग होती है, प्लास्टिक्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं, सॉलिड वेस्ट में आते हैं। लिक्विड वेस्ट में क्या क्या आता है, सीवेज होता है, नाले से जो पानी आता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इंडस्ट्री से जो निकलने वाला पानी होता है, ठीक, वो सारा का सारा जो वेस्ट होता है वो लिक्विड वेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट में आपको पता है कि सर फूड जो होंगे, सब्जियों के छिलके होंगे, वो किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट में। गार्डन वेस्ट होंगे, पत्तियां होंगी, वो सब सब कुछ किस में आ जाएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक वेस्ट में। रिसाइकलेबल वेस्ट में पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स एटसेट्रा, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो रिसाइकलेबल वेस्ट की कैटेगरी में है। हजार्डस वेस्ट, जिसमें बैटरीज वगैरह आती हैं, है ना, आजकल बहुत सारे मोबाइल फोन्स या फिर जो इन्वर्टर्स हैं या फिर ईवीज हैं, उनके सेल्स होते हैं, केमिकल्स जितने भी होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ये सारा का सारा किसमें, हजार्डस वेस्ट में, जो नुकसान करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में जो हॉस्पिटल से निकलते हैं, सिरिंज वगैरह जो वेस्ट होती हैं, ठीक, बैंडेजेस वगैरह, वो सब बायोमेडिकल वेस्ट है। इन सबको इसलिए कैटेगराइज किया गया कि इनका जो प्रोसेस होता है फर्दर, उसको भी इसी तरीके से कैटेगराइज करके सेपरेट करके ही किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग। मेथड, इसके मेथड कौन कौन से, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लैंड फिलिंग एक मेथड है, जनरली जो बहुत चीप होता है, आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके एक जगह पे डिस्पोज करना, सारा का सारा वेस्ट डंप करना। वेस्ट इज वेस्ट इज बर्ड इन डेजिग्नेटेड साइट, जहां पे भी डेजिग्नेटेड जगह उसके लिए बनाई गई है वहां पे उसको कलेक्ट करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। और इनएक्सपेंसिव है बट मे कॉज पॉल्यूशन एंड मेथेन गैस इमिशन। डेफिनेटली ये बहुत पैसा तो खर्चा नहीं होता है, लेकिन इससे मेथेन गैस निकलती है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है उस एरिया में, बहुत सारे डिजीज होने के खतरे रहते हैं। अगला आता है इंसिनरेशन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसमें हम करते क्या है। इसमें बर्निंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को ना हम लोग हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं, हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देते हैं। रिड्यूसेस द वॉल्यूम बट कैन रिलीज टॉक्सिक गैसेज इफ नॉट कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसमें से टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं। इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, बस इतना याद रखना है। रिसाइकलिंग में क्या होता है, रीप्रोसेसिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल से कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिससे एनर्जी, रॉ मटेरियल का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है, सेव होती हैं, ठीक है। अगला आता है कंपोस्टिंग, डिटेल में भी इसको जानेंगे। कंपोस्टिंग में क्या होता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट का बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कंपोस्टिंग बोला जा रहा है। इसमें न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बनाया जाता है इसके द्वारा, अभी आगे चल के समझेंगे इसको कंपोस्टिंग को डिटेल में। वेस्ट टू एनर्जी, WTE बोला जाता है, ठीक, कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू यूजेबल एनर्जी, वेस्ट को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जैसे इलेक्ट्रिकल और हीट एनर्जी में। आजकल वर्मी कंपोस्ट ज़्यादातर देख रहे होगे आप लोग, जो होम गार्डन वगैरह बनाते हैं, खेती करते हैं, वहाँ वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। यूजिंग वॉर्म्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उसको हाई क्वालिटी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे हिरार्की, हिरार्की यहाँ पे क्या ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सा ऑर्डर आपको फॉलो करना है। इसमें आपको 5R का रूल पता होना चाहिए, 5Rs आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से 5Rs हैं। पहला है रिफ्यूज, हम वेस्ट को अवॉइड करेंगे, अननेसेसरी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसका यूज हमें ज़्यादा नहीं है उसको हम अवॉइड करें, इससे कि वेस्ट हमारा कम जनरेट होगा। रिड्यूस, रिफ्यूज के बाद पहले तो मना करना,
अननेसेसरी चीज़ों के लिए। उसके बाद रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको कितना कम कर सकते हैं। मिनिमाइजेज वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करना। फिर रीयूज, जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो हमको दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे कोई बॉटल है, आपने पानी की बॉटल खरीदी, पानी पी लिया, उसको फेंक देते हैं, क्यों ना हम उस बॉटल को यूज करें। डेफिनेटली कई बार आप रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में जाते हैं तो आप बॉटल बार बार खरीदते हैं, तो उस बॉटल को आप रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल सुटेबल फिट बैठती है, यहाँ पे रीयूज, जिससे कि वेस्ट जनरेशन कम हो जाएगा। रीप्रपोज, देखो, यूज वेस्ट मटेरियल फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि एक कोई वेस्ट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से देता हूँ रीपर्पज का मतलब क्या है। ये एक ऐसा समझ लो ना कि आपके आसपास के एरिया में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पड़ा हुआ है, आपने उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को यूज करके कोई डिफरेंट ऐसा आर्टिकल्चर या फिर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट्स बना दिया जिसकी वजह से वो चीज़ सुंदर लगने लगे। आजकल बहुत सारे पार्क्स वगैरह में देखे होंगे कि वेस्ट को यूज़ करके कोई मूर्ति बना दी जा रही है, कुछ बना दिया जा रहा है, कोई स्टैचू बना दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आजकल लोग घरों में भी सजा रहे हैं, ठीक है। और रिसाइकल पर्पज़, प्रोसेस यूज मटेरियल इन न्यू प्रोडक्ट, डेफिनेटली आपको पता है कि ग्लास वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग, मेटल जो होते हैं उनको रिसाइकिल करके फिर से नए प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी 5 आवर्स। यहाँ पे देखो, कॉमनली कंपोस्टिंग मेथड यूज्ड इन इंडिया। कॉमन कंपोस्टिंग मेथड में एक एरोबिक कंपोस्टिंग होती है इंडिया में जो यूज़ होती है, अभी इसको बताऊंगा आगे चल के, इंडोर मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक लिखा है मतलब ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होने का मतलब है वेस्ट को बार बार रोटेट किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर अवेलेबल रहे, ओपन रहता है वो एरिया। 2 से 3 मंथ का इसमें टाइम लगता है डिकम्पोजिशन में। कॉमनली यूज्ड म्युनिसिपल कंपोस्टिंग प्लांट, हाउस होल्ड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विंड्रोव कंपोस्टिंग इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एरेटेड स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग, दीज आर द एग्जांपल। फास्टर रेट से यहाँ पे जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का वो फास्ट होता है, ठीक है इसमें। और कॉन्स में क्या है कि रिक्वायर्ड रेगुलर टर्निंग एंड मॉनिटरिंग, इसमें बार बार आपको क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है और टर्न करना पड़ता है। एनएरोबिक में ये डिकम्पोजिशन विदाउट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें मौजूद नहीं होता है। ये पिट्स वगैरह में हम पूरे के पूरे वेस्ट को भर देते हैं। 3 से 6 महीने का टाइम, लगभग 4 महीने का टाइम इसमें लगता ही है, ठीक। कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, बैकयार्ड में, जैसे घर के पीछे बैकयार्ड बना के छोटा सा गड्ढा बना के उसी में वेस्ट को डंप करते हैं, खाद बन जाती है, उसके बाद हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। सिंपल एंड लो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, डेफिनेटली स्लोअर है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है। मे इमिट फाउल ऑडर एंड मेथिन, यहाँ से गैसेज और मेथिन निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, डेफिनेटली हमने अर्थवॉर्म्स पढ़ा था अभी, अर्थवॉर्म्स का यूज़ करके, जिसमें से एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं कि इसे नहीं, इशनिया फैटिडिया, ये याद रख सकते हो। टू ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक वेस्ट, और 30 से 45 दिन का टाइम इसमें लगता है, ठीक। किचन वेस्ट, काउ डंक, गोबर वगैरह का यूज़ करके हम लोग ड्राई लीव्स को इसमें डंप करके इस तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। हाउस होल्ड के लिए, ऑर्गेनिक फार्म्स के लिए, स्मॉल इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी होता है हाई क्वालिटी कंपोस्ट, यहाँ पे जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं वो मिलता है। इसको इसलिए बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट अगर हम खेती कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ करें तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, NADEP कंपोस्टिंग। अब पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखा नहीं पूछा जाता, NADEP देख लीजिए कि नारायणा देवराव पंडहारी पंडे मेथड, इसका पूरा का पूरा ये नाम है, इंडिया में यूज होता है। यूज ब्रिक टैंक, इसमें ब्रिक टैंक का यूज किया जाता है, लेयर ऑफ सॉइल, काउडंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। सॉइल की लेयर, काउडंग, गोबर जो है उसको यूज किया जाता है और ऑर्गेनिक वेस्ट को इसमें मिलाया जाता है। टिपिकली इसकी डायमेंशन क्या होती है, 10 फीट इंटू 6 फीट इंटू 3 फीट ब्रिक का स्ट्रक्चर होता है। 2 से 3 मंथ का टाइम लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी आपका यूज किया जाता है, सपोर्टेड बाई NGOs एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स जो इसको प्रमोट करते हैं। प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, नो फाउल स्मेल, नीड स्पेस एंड मैनुअल लेबर, बिल्कुल यहाँ पे मैनुअल लेबर की जरूरत होगी और स्पेस ज़्यादा होगी। उसके बाद बोकाशी कंपोस्टिंग, यहाँ पे देखिए प्रोसेस एनएरोबिक है, एनएरोबिक फर्मेंटेशन यूजिंग EM, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन जो होता है 2 वीक
प्लस सॉइल ट्रीटमेंट 2 से 4 वीक, ये पूरा का पूरा टाइम लगता है, मतलब कुल मिला के 6 वीक का टाइम इसमें लगभग 5 से 6 वीक का टाइम लगता है। अर्बन हाउस होल्ड विद अ लिमिटेड स्पेस, जिसमें कम स्पेस है वहां पे यूज किया जाता है। फास्ट होता है, सुटेबल फॉर ऑल फूड वेस्ट इंक्लूडिंग दी कुक्ड आइटम, कुक्ड आइटम भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक, जिसमें ईएम कल्चर प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है, जिसको आपको परचेस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो बेंगलोर मेथड होता है, इंदौर मेथड होता है कंपोस्टिंग का, उसमें कौन सा एरोबिक है, किसमें कितना समय लगता है, कौन सा कितना फास्ट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेंगलोर मेथड जो होता है वो एनएरोबिक कंपोस्टिंग होती है। कौन सी होती है? एनएरोबिक कंपोस्टिंग, पिट में किया जाता है। आप ऐसे याद कर लेना कि इंदौर बड़ा साफ सिटी है, साफ सुथरा सिटी है, स्वच्छ सिटी है एक तरह से, तो इंदौर को बोल सकते हो कि एरोबिक कंपोस्टिंग, और बेंगलोर मेथड को बोल सकते हो एनएरोबिक कंपोस्टिंग, ठीक, एनएरोबिक। इंदौर तो ज्यादा साफ है, इस तरीके से सोच सकते हो। इंडिया में ही डेवलप हुआ है डेफिनेटली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के द्वारा ये बेंगलोर में डेवलप किया गया, इसीलिए बेंगलोर मेथड नाम है। अर्बन एरिया विद मिक्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वहां पे इसको यूज किया जाता है, ठीक। ट्रेंच और पिट में यूज किया जाता है। एनएरोबिक है मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होगी डेफिनेटली, और यहाँ पे आपको टाइम लगता है जो 4 से 6 महीने का टाइम जो लगता है, जो हमने पहले पढ़ा था एनएरोबिक के लिए वही है। एरोबिक के लिए जो इंदौर मेथड है, डेफिनेटली इसको किसने डिस्कवर किया पूछ ले अगर, तो डॉक्टर हार्वर्ड, इंदौर में उन्होंने डेवलप किया था, मध्य प्रदेश में, और एग्रीकल्चरल वेस्ट और अर्बन सॉलिड वेस्ट के लिए यूजफुल है। यहाँ पे आपको टाइम डेफिनेटली आपको इसमें टर्निंग करनी होती है 5 से 7 दिनों पे, और पूरा का पूरा प्रोसेस डिकम्पोजिशन में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है, 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। मॉइस्चर लेवल इसमें मेंटेन करना पड़ता है अराउंड 50 से 60%, लेकिन हाँ, ये जो हम लोग पीछे पढ़ा था बेंगलोर मेथड, उसकी तुलना में एरोबिक मेथड फास्ट होते हैं। इससे हम तेजी से क्या कर सकते हैं, अपने वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे पॉइंटर्स बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में कवर हो गए होंगे, इसलिए ये बताना जरूरी था कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप फ्रिक्वेंटली देखोगे आरआरबी जेईई के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस का पार्ट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक जरूर कीजिएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।